अब अगर हम लड़कियों की बात करें तो इसी तरह लड़के भी बहुत सी स्किन इशूज से गुजरे होते हैं। दाने हो रहे हैं, छोटे छोटे दाने हैं या पैचेस बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली लड़के ज़रा केयर फ्री होते हैं, क्रिकेट भी खेल रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, बाहर भी जा रहे हैं, काम भी उनका ऐसा है, तो वो उनके लिए भी प्रॉब्लम्स हो रही हैं रिश्तों में। बिल्कुल लड़कों को भी आ रही है किसी हद तक, स्पेशली जब आपने जो बात की कि वो बाहर के रिश्ते जब ढूंढते हैं, जब उनको अपना स्टेटस वो वाला शो करना होता है जो वो नहीं है, या अपने आप को वैसे प्रेजेंट करना है जो कि नेचुरली वो नहीं है, जिस तरह से लगते हैं, तो तब इस तरह के प्रॉब्लम्स आते हैं। बट हाँ, उनमें रुझान थोड़ा कम है ये वाला। उनके स्कैम दूसरी तरह के ज़्यादा हैं। उनके क्या स्कैम्स होंगे? उनके आमतौर पे होते हैं कि वो अपने आप को स्टेटस वाइज ज़्यादा शो कर रहे होते हैं, या उन्होंने अपने जो है वो जॉब का कुछ अलग से बताया होता है, या समटाइम अपनी फैमिली का डिफरेंट बैकग्राउंड बताया होता है। हाँ। बट उनके लुक्स को लेके थोड़े स्कैम्स कम है। ये स्कैम थोड़ा गर्ल्स में ज़्यादा सेक्टर आ जाता है कि जिसमें आपने फ़िल्टर वाली पिक्चर्स तो भेज दी और बाद में अपने आप को वैसा प्रेजेंट करने के लिए मैं आपको बताऊं, फ़िल्टर वाली पिक्चर्स के नुकसान बहुत हैं, क्योंकि कितने मैंने ऐसे रिश्ते देखे हैं जो आप जब इन पर्सन मिलते हैं तो वो रिश्ते ही ख़त्म हो जाते हैं कि ये तो शक्ल ही नहीं थी जो हमने देखी थी। मतलब आपने इतनी फ़िल्टर लगा दी, इतना उसको वो करते हैं ना बिल्कुल स्मूथ, और उसमें इतना एडिशन हो जाती है इतनी चीज़ों की। वो जो आजकल अक्सर जगहों पे आपने मीम्स देखी होंगी बन रही हैं कि जब बच्चे पैदा होते हैं तो वो माँ बाप से नहीं मिलते हैं, क्योंकि उन्होंने माँ बाप ने अपने आप को इतना चेंज कर लिया होता है कि जेनेटिक्स को तो चेंज नहीं कर सकते। बिल्कुल ठीक कह रही है, बिल्कुल ठीक कह रही है। अच्छा, और मैंने ये भी नोट किया है कि एक तो ये हो गया ना कि आपने कहा कि अच्छा ठीक है फेयर होना है, अब लड़कियों को अपनी स्किन्स भी, हालांकि छोटी एज में तो स्किन वैसी खिंची हुई होती है, उसके लिए भी आती हैं। अब डॉक्टर्स क्या करें इसमें साइमा? बिल्कुल बहुत अननेचुरल डिमांड्स होती हैं। लोग कहते हैं हमारे बिल्कुल ये स्माइल लाइन ख़त्म कर दें। देखो वो तो एक एज है जिसमें आपको अगर स्माइल लाइन आ भी रही है नहीं, एंड वैसे भी उनको ये कैसे समझाया जाए कि स्माइल लाइन जो है ये एनाटॉमिकल लैंडमार्क है जो कि दो मसल्स के जुड़ने से बनती है। हाँ। ये इसको ख़त्म करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। इसको नेचुरली हम किसी भी तरीके से ख़त्म नहीं कर सकते। हाँ, यंग एज में ये थोड़ी कम ऑब्वियस होती है, एज बढ़ती जाती है तो थोड़ी ज़्यादा ऑब्वियस होने लगती है। बट अगेन दिस इज़ अ पार्ट ऑफ योर एजिंग प्रोसेस जो कि आपकी ब्यूटी में कंट्रीब्यूट करती है। दैट पर्टिकुलर एज इज नॉट, यू कांट इवन कॉल इट एजिंग, बिकॉज वो तो एक प्रोसेस है और आप उसमें अभी यंग एज में हो। कितना अरसा तो अभी आप यंग एज में ही हो, तो आप क्यों अपनी स्किन को, मैंने देखा है लड़कियों को, ठीक है आप बर्थ मार्क्स हटा रहे हैं, वो अच्छी बात है। अगर आपको लगता है कि वो अजीब लग रहे हैं, किसी को मोल्स हो जाते हैं, बड़े बड़े वॉट्स हैं, वो हटाना इज नॉट अ बैड थिंग। इवन आप एक्नी की ट्रीटमेंट ले रहे हैं, बिल्कुल दैट इज ओके, बिल्कुल, बट हाँ, इवन लड़के भी लें ब्यूटी ट्रीटमेंट्स में इतना आगे बढ़ जाना कि आप ना अपने इकोनॉमिक रिसोर्सेज का ख्याल कर रहे हैं और ना अपनी हेल्थ का ख्याल कर रहे हैं, दैट इज रॉन्ग, दैट इज रॉन्ग। अच्छा, अगर अच्छी स्किन के लिए आप 2-3 चीज़ें बताएं जो होनी चाहिए, जो हमारी रोज़ रूटीन में हो। एक अच्छा फेस वॉश, एक अच्छा सन ब्लॉक और एक अच्छी नाइट क्रीम। नाइट क्रीम से हरगिज़ मुराद ये नहीं है कि आप स्टीरॉयड या मरकरी बेस्ड क्रीम इस्तेमाल करें। नाइट क्रीम से मुराद ये है कि उसके इंग्रेडिएंट में ग्लूटाथायोन, अल्फा आर्ब्यूट्रिन, कोजिक एसिड, विटामिन सी, AHA, BHA, इस तरह की चीज़ें हों जो आपकी स्किन पे नेचुरली। अभी मैं आपसे बात कर रही थी कि लड़कों को भी एक्नी बहुत अब होने लग गई है, तो उसके लिए भी यही ट्रीटमेंट होता है या लड़कों के लिए एस्ट्रोजेंस अलग होते हैं? और वो एग्जैक्टली लड़कों के लिए थोड़ा सा देखें, लड़कों क्या लड़कियों के लिए भी अगर आपके चेहरे पे एक्नी है तो डेफिनेटली नाइट क्रीम वोंट वर्क फॉर दैट एक्नी। उसके लिए आपको रेटिनोल, ट्रेटिनोइंस, इस तरह की क्रीम्स का इस्तेमाल करना होगा, एजिलिक एसिड का इस्तेमाल करना होगा जो आपकी स्किन पे ऑयल को कंट्रोल करे और एक्नी को। अच्छा साइमा, यू थिंक कि ये जब हम लोग स्टोर्स पे जाते हैं, जैसे बूट्स है या इस तरह के स्टोर हैं, सुपर ड्रग स्टोर्स हैं, इन पे हम अगर बहुत सारी, आपने देखा होगा बाहर आप ट्रैवल करती हो तो बहुत फैसिनेटिंग चीज़ें मिल रही होती हैं, शायद हमारे स्टोर्स में वैसे नहीं पड़ी होती, इस चीज़ की दवाई, उस चीज़ की दवाई। यू थिंक हमें वो ख़रीदनी चाहिए? सन ब्लॉक्स बहुत किस्म के होते हैं। डिपेंड करता है। देखिए आमतौर पे जो भी मेडिसिन जिस कंट्री में रखी होती है वो उस पॉपुलेशन के और रेस को देख के डिज़ाइन की गई होती है। वो उस एनाटॉमिकल उस लैंडमार्क के हिसाब से उन लोगों के ऊपर स्पेसिफिकली बनाई गई होती है। तो ज़रूरी नहीं है कि जो आप अमेरिका में मेडिसिन परचेज़ कर रहे हैं वो आपको यहाँ एशिया में भी उतनी ही इफेक्टिव रहे। तो ट्राई टू गेट द मेडिसिन जो आपकी स्किन के लिए अप्रोप्रिएट है और उस स्पेसिफिक रेस के लिए बनी हो। अच्छा, जैसे मैंने देखा है कि हमारे यहाँ बहुत कम अवेयरनेस है। आप बाहर कहीं पे भी किसी स्टोर पे जाएं, फार्मासिस्ट होता है,
शैम्पूज बताने वाला अलग होता है कि जी अच्छा ये शैम्पू आपके बालों को सही लगेगा नहीं लगेगा। एक और मेरा सवाल है शैम्पू से, मेरी छोटी बेटी शैम्पूज मैंने हर किस्म का ट्राई कर लिया है, फॉर सम रीज़न आई डोंट अंडरस्टैंड साइमा, उसको ना एकदम से यहाँ ऑयल आ जाता है, ये क्या वजह हो सकती है? एंड मुझे अगर ये बताएं कि उनकी एज 15 की दिस इज प्यूबर्टी एज ना, जिसमें प्रोसेस ऑफ प्यूबर्टी चल रहा है। आमतौर पे इसमें एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन और लड़कों में टेस्टोस्टेरोन और एंड्रोजेंस के लेवल्स बढ़ रहे होते हैं।